कुमार एक यंग और टैलेंटेड साइंटिस्ट था। उसका सपना था कि वो इंडिया को एक ऐसा रोबोट बनाकर दे जो पूरे इंडिया की सेवा करे और अपनी आर्मी के साथ मिलकर इंडिया के डिफेंस को भी मजबूत कर दे। कुमार हर दिन नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करता था और अपनी लैब में बहुत सी इन्वेंशन बनाता था। उसके आसपास के लोग भी उसकी मेहनत और डेडिकेटेड एफर्ट्स को देखकर हैरान हो गए थे। एक दिन कुमार जब अपनी लैब में काम कर रहा था तो उसने सोचा, आज मैं अपना सबसे अनोखा और बड़ा इन्वेंशन बनाऊंगा जो मेरे पूरे देश की मदद करेगा और लोगों का जीना आसान कर देगा। मैं एक सुपर बाइक रोबोट बनाऊंगा जो हमारे देश की बहुत सेवा करेगा। इसी सोच के साथ कुमार ने अपनी लैब में काम शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सुपर बाइक रोबोट बनाया। ये रोबोट एक बाइक की तरह दिखता था, लेकिन उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये बाइक रोबोट किसी को भी रेस्क्यू कर सकता था और लोगों की मदद कर सकता था। रोबोट को देखकर कुमार खुश हो गया और उसने कहा, अरे ये देखो, ये है मेरा सुपर बाइक रोबोट। अब लोगों की मदद हो सकती है, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। आज से ये रोबोट लोगों की मदद करेगा और फिर मैं अपना ये रोबोट आर्मी को दे दूंगा। कुमार का सुपर बाइक रोबोट बहुत जल्द पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। हर जगह इस रोबोट के बारे में बात हो रही थी। एक दिन दिनेश नाम का एक आदमी कुमार के पास आया। दिनेश एक बड़ा बिजनेसमैन था और काफी लालची इंसान था। उसने कुमार से कहा, कुमार भाई, मैं चाहता हूं कि ये सुपर बाइक रोबोट मैं खरीद लूं। मैं इस रोबोट को लोगों के काम करने के लिए अपने पास रखूंगा। मैं आपकी इस इन्वेंशन का बहुत बड़ा फैन हूं कुमार भाई। इससे लोगों का काफी फायदा हो सकता है। मैं चाहता हूं इसको अपनी शॉप पे बेचने के लिए रख दूं। दिनेश की बात सुनकर कुमार ने कहा, कुमार साहब, ये रोबोट सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप इस रोबोट को सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और इससे लोगों की सेवा करेंगे तो मैं आपको ये रोबोट बेच दूंगा। ये रोबोट किसी के भी फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा। दिनेश ने अपनी बात को मजीद पक्का करते हुए कहा, मुझे इस रोबोट से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, मैं सिर्फ लोगों की मदद करूंगा। कुमार ने लालची दिनेश पर विश्वास कर लिया और अपना रोबोट उसके हवाले कर दिया। लेकिन दिनेश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था और वो इस रोबोट को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। जब वो सुपर बाइक रोबोट को लेकर अपनी लैब में आया तो उसने सुपर बाइक रोबोट की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस किए। दिनेश चाहता था कि ये रोबोट सिर्फ उसके लिए काम करे, ना कि लोगों की भलाई के लिए। तब दिनेश ने सोचा, अरे ये रोबोट तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करूं तो कोई मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है और ये रोबोट मेरी मदद करेगा। मैं इस रोबोट की मदद से सारे शहर से सारी दौलत चुरा लूंगा और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन दिनेश ने रोबोट को ऑर्डर दिया, सुनो सुपर बाइक रोबोट, अब तुम्हें शहर में लूटमार शुरू करनी है। तुम सब कुछ चुरा लो ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकूं और इस पूरे शहर पर भी मेरा ही राज होना चाहिए। ये सुनकर रोबोट ने कहा, कमांड रिसीव्ड सर, मैं आपका काम जरूर करूंगा। सुपर बाइक रोबोट शहर में आ चुका था और सभी लोग काफी डर चुके थे। सबने सोचा कि ये रोबोट जो कुमार ने बनाया था अब कैसे इतने बुरे काम कर रहा है। कुमार भी ये सब देखकर काफी हैरान था। उसने अपने रोबोट के गलत इस्तेमाल के बारे में सोचा और तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया और कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे इस रोबोट को रोकना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे इस रोबोट को रोकना होगा। मैं अपने रोबोट को इस तरह गलत इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकता। तब कुमार ने दिनेश से बात करने का फैसला किया और उसके पास जाकर कहा, दिनेश, तुमने जो कुछ भी किया ये सब बहुत गलत है। तुम्हें इस रोबोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्या कर रहे हो और पूरे शहर में क्यों लूटमार कर रहे हो? तब दिनेश ने हंसते हुए कहा, अरे तो क्या कुमार, तुम्हें लगा था कि तुम्हारे रोबोट को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा और बहुत अमीर आदमी बनूंगा। वहां से निराश होकर कुमार ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगर मैं अपना रोबोट वापस चाहता हूं तो मुझे इस रोबोट को रोकना होगा और लोगों को बचाना होगा। कुमार ने दूसरा रोबोट बनाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। तब कुमार के एक दोस्त ने उसे साधु बाबा के बारे में बताया। अगले दिन कुमार एक पुराने जंगल के अंदर साधु बाबा से मदद लेने के लिए चला गया। ये बाबा काफी
पुराने थे और अपनी मैजिकल पावर्स के लिए बहुत मशहूर थे। कुमार ने बाबा को रोबोट की पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा मैंने वो रोबोट लोगों की मदद के लिए बनाया था, लेकिन वो दिनेश मुझसे रोबोट लेकर गया और उसने अब पूरे शहर में तबाही मचा दी है और लोगों को लूट रहा है। अब मैं क्या करूं बाबा? कुमार की पूरी कहानी सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा मुझे लगा था कि तुम्हारा रोबोट किसी के हाथ में गलत जाएगा। तुम्हारे पास एक ऐसा रिमोट तो होना ही चाहिए था जो रोबोट को कंट्रोल कर सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसका उपाय ढूंढ के देता हूँ। तब साधु बाबा ने अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक रोबोट को प्रकट किया जो एक मैजिकल स्पाइडर रोबोट था। ये स्पाइडर रोबोट बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग था। कुमार ने स्पाइडर रोबोट को अपने साथ लिया और शहर की तरफ आ गया। दिनेश ने कुमार के स्पाइडर रोबोट को देखा तो कहा, अरे अब तुम वापस आ गए हो। तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मुझे रोक पाओगे? तुम्हारे स्पाइडर रोबोट का हाल भी तुम्हारे जैसा ही होगा कुमार, लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरा सुपर बाइक रोबोट किस चीज से बना है। तब मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और स्पाइडर रोबोट में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन स्पाइडर रोबोट ने जमकर सुपर बाइक रोबोट का मुकाबला किया। सुपर बाइक रोबोट के गिरने के बाद दिनेश को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पछताते हुए कुमार से माफी मांगी और कहा, मैं समझ गया कुमार, तुम्हारा रोबोट सच में दुनिया की मदद के लिए था। मैंने ही इसका गलत इस्तेमाल किया। तब कुमार ने कहा, कोई बात नहीं दिनेश, हम सबको ये समझना चाहिए कि ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। एक शहर में दो साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ आविष्कार कर रहे थे। एक साइंटिस्ट का नाम था अक्षय और दूसरे का नाम राज था। अक्षय बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था। वो हमेशा राज से 2 कदम आगे ही रहता था। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता। राज हमेशा अक्षय की कॉपी किया करता था। एक दिन अक्षय ने राज से कहा, सुनो राज, मुझे एक आइडिया आया है। मैं एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल गया तो इस रोबोट को अपनी आर्मी के हवाले कर दूंगा, फिर हमारी आर्मी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अक्षय दिन रात रोबोट बनाने के बारे में रिसर्च करने लगता है और आखिरकार उसे एक रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है। अक्षय राज को अपना दोस्त समझता था, इसलिए वो राज को फार्मूले के बारे में बताता है और कहता है, अब मैं इस लैब में एक ट्रक लेकर आऊंगा और उसे एक रोबोट में बदलकर एक ट्रक रोबोट बनाऊंगा। ये सुनकर राज ने कहा, आखिर तुम एक ट्रक को ही रोबोट क्यों बनाना चाहते हो? तुम वैसे भी तो एक रोबोट बना सकते हो। ये सुनकर अक्षय ने कहा, मैं ट्रक को रोबोट इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लैब में एक बहुत पावरफुल ट्रक मंगवाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रोबोट में इस ट्रक की पावर हो। जब रोबोट और ट्रक की पावर मिल जाएगी तो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली रोबोट बनेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उसका मुकाबला और कोई रोबोट भी ना कर सके। ये सुनकर राज ने कहा, अरे देखो अक्षय, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और इस रोबोट को बनाने में तुम्हारी काफी दौलत भी लग जाएगी। क्यों ना तुम इस रोबोट को बेच दो, फिर तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी। फिर उससे तुम अपनी रोबोटिक कंपनी बना सकते हो दोस्त। ये सुनकर अक्षय, देखो राज, इस रोबोट को बनाने में जितना भी खर्च आएगा वो मुझे सरकार देगी और रही बात इस रोबोट को बेचने की, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बनाया हुआ रोबोट कितना शक्तिशाली होगा। अगर मैंने अपने बनाए हुए रोबोट को बेचना शुरू कर दिया तो ये रोबोट किसी गलत हाथों में चढ़ सकता है, फिर इस दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अक्षय अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ खास एक्सपेरिमेंट करता है। ये सब राज भी देख रहा था और वो कहता है, अरे ये अक्षय इतना बुद्धिमान होकर भी बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये इतना पावरफुल रोबोट बनाकर आर्मी के हवाले कर देगा। अगर मैं इसकी जगह होता तो इस रोबोट से खूब पैसे कमाता और अब भी मैं ऐसा ही करूंगा। ये रोबोट तो अक्षय बनाएगा, लेकिन मैं इस रोबोट की मदद से अब इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। काफी मेहनत के बाद अक्षय उस ट्रक को एक सुपर ट्रक रोबोट में बदल देता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट होकर बोलने लगता है और कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा। तब अक्षय इस रोबोट से कहता है, सुनो सुपर ट्रक रोबोट, मैंने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल बनाया है। अब मैं ये रिमोट कंट्रोल जिसके भी हवाले करूंगा, तुम्हें उसकी हर बात मानना होगी। ये सुनकर रोबोट ने कहा, यस सर, कमांड रिसीव्ड, मैं ऐसा ही करूंगा।
राज वहाँ खड़ा रोबोट और अक्षय की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, अब मुझे किसी तरह इस रिमोट कंट्रोल को चोरी करना होगा, फिर इस रोबोट का सारा कंट्रोल मुझे मिल जाएगा। एक दिन अक्षय किसी काम से लैब से बाहर जाता है। इस मौका से फायदा उठाकर राज वो रिमोट कंट्रोल चोरी कर लेता है, जिससे वो ट्रक रोबोट अब पूरी तरह से राज के काबू में आ जाता है। तब राज ट्रक रोबोट से कहता है, सुपर ट्रक रोबोट, इस लैब को तबाह कर दो ताकि अक्षय इस लैब में मुझे रोकने के लिए कोई दूसरा रोबोट ना बना सके। सुपर ट्रक रोबोट एक ही झटके में अक्षय की लैब को तबाह कर देता है। ये सब देखकर राज बहुत खुश होता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि अक्षय मुझे कैसे रोकता है। राज अपने रोबोट को अक्षय को मारने के लिए भेजता है। रोबोट अक्षय का घर भी तोड़ देता है। राज को लगता है कि अक्षय भी मारा जा चुका है, लेकिन अक्षय किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और एक जंगल में आकर छुप जाता है। तब अक्षय कहता है, ये राज ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरे रोबोट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसने मेरी वो एडवांस लैब भी तबाह कर दी, जिसमें मैं एक और रोबोट बनाकर उसे रोक सकता था। अब मैं उसे इस शहर में तबाही मचाने से नहीं रोक सकता, बल्कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि वो ट्रक रोबोट कितना शक्तिशाली है। वहाँ राज बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैंने जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आखिरकार मैं इस शक्तिशाली ट्रक रोबोट को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। अब मैं इस रोबोट को जैसा भी कहूँगा ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। अब जैसे मैंने इस रोबोट को अपने दिमाग से अपना गुलाम बनाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं इस रोबोट की ताकत से पूरे शहर के लोगों को अपना गुलाम बनाऊंगा। और हाँ, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मेरा सुपर ट्रक रोबोट उसे खत्म कर देगा। सुनो सुपर ट्रक रोबोट, तुम जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। शहर के सभी लोगों को तुमसे डरना चाहिए। सुपर ट्रक रोबोट शहर में आ जाता है। इतने विशाल रोबोट को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है, अरे मुझे तो लगता है ये रोबोट हमारे शहर को तबाह करने के लिए आया है। सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। ये सुनकर वहाँ खड़े एक दूसरे आदमी ने कहा, अरे हाँ हाँ, कुमार ठीक कह रहा है। मुझे तो इस रोबोट के इरादे ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि ये हमारा कचूमर निकाल दे, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग जाओ। सुपर ट्रक रोबोट शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह करने लगता है। आर्मी भी उस रोबोट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। अक्षय को भी इस बात का पता चल चुका था कि राज पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। अक्षय एक जंगल के रास्ते जा रहा था। तब रास्ते में उसे एक स्वामी जी मिलते हैं और वो कहते हैं, बेटा तुम मुझे काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? ये सुनकर अक्षय स्वामी जी से कहता है, अरे स्वामी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपनी आर्मी की मदद के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन अब वो रोबोट एक गद्दार साइंटिस्ट के हाथ में आ चुका है और वो मेरे रोबोट का गलत इस्तेमाल करके हमारे देश को तबाह कर रहा है। मैं उसे रोक सकता था, लेकिन मेरे पास अब अपनी लैब भी नहीं है। ये सुनते ही स्वामी जी वहाँ पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की लैब को प्रकट करते हैं और कहते हैं, सुनो बेटा, तुम्हें इस लैब में वो सब कुछ मिलेगा जिससे तुम एक रोबोट बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक और रोबोट बनाकर लोगों की मदद करो। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। अक्षय को अब रोबोट बनाने के लिए लैब मिल चुकी थी। अक्षय उस लैब के अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इस लैब में तो रोबोट बनाने का सारा सामान मौजूद है। अब मुझे जल्द से जल्द एक पावरफुल रोबोट बनाना होगा जो इस ट्रक रोबोट को खत्म कर सके। अक्षय स्वामी जी की दी हुई लैब में एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और उस लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उसे एक विशाल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अक्षय टाइटन मॉन्स्टर को ट्रक रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब टाइटन मॉन्स्टर ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस ट्रक रोबोट को नहीं छोड़ूंगा और अपने देश को बचा लूंगा। टाइटन मॉन्स्टर भागता हुआ सुपर ट्रक रोबोट को रोकने के लिए जाता है और एक ही हमले में सुपर ट्रक रोबोट को खत्म कर देता है।